जब ध्यान टूटा तो देखते क्या है, मंदिर के सामने बड़ी लंबी सी लाइन। नारद जी ने कहा हम पीछे झट से अपना पीड़ा चला उठाया, दौड़े दौड़े गए मंदिर के पास। चौकीदार से पूछा का भैया मट्टी तेल वही बटत है का? उसने कहा नहीं नहीं महाराज, कोटा उठा मट्टी तेल अब नहीं आता, कहाँ पड़े चक्कर। तो काहे कोई लंबी लाइन लगी है, आज राशन वासन फ्री वाला मिलने वाला है क्या? अरे नहीं महाराज आप कोटा उठा नहीं, तो आखिर लाइन काहे को लगी है? चौकीदार ने कहा बाबा ये तो भगवान के भक्तों की लाइन है, दर्शन के लिए आए भक्त। तो नारद जी ने कहा भैया आखिर हम भी तो भगवान के भगत हैं, दर्शन के लिए आए हैं, तो बाबा तुम भी लाइन। तो नारद जी वहीं आगे लाइन में घुसने लगे, फिर डंडा बढ़ रहा है बाबा बड़े चले दर्शन करने वाले, दर्शन करना हो तो जाकर के पीछे लगो। नारद जी ने कहा भैया आप तो दर्शन के लिए आए हैं, चाहे आगे लाइन में लगने को मिले चाहे पीछे, अब तो भगवान का दर्शन करके ही जाना है। नारद जी के पीछे लाइन में लग गए, तब तक एक एक भक्त आते जा रहे, लाइन बढ़ती जा रही, एक एक भक्त आते जा रहे, लाइन बढ़ती जा रही, एक एक भक्त आते जा रहे, लाइन बढ़ती जा रही, बड़ी लंबी सी लाइन। कुछ देर बाद जब मंदिर का पट खुला, दर्शन प्रणाम करने वालों की लाइन बढ़ी, तब तक किसी भक्त ने लगाया बड़े जोर से धक्का पीछे से। एक बूढ़ी अम्मा गई थी दर्शन के लिए, भाई चलत और उठा चली भगवान का दर्शन कर ली, पता ना बाद में दर्शन कर पाएगी ना कर पाई। एक दादाजी लाइन में लगे थे कि चले बुढ़ापे का समय है, दर्शन कर लें, अभी खुद घुटने में शक्ति है, छड़ी वड़ी का सहारा लेकर के काम हो जा रहा, और एक पता नहीं बाद में दर्शन कर पाएगी, शरीर साथ दे के ना। आ गए उसी धक्के में, दादा अलग गिरे, छड़ी उनकी अलग गिरी, बूढ़ी अम्मा अलग गिरी, उनकी छड़ी अलग गिरी, लोग हर हाथ बम बम करते चढ़ते चले जा रहे हैं। एक बहन अपने बच्चे का मुंडन करा करके गई थी कि पानी वानी पिए के बाद में पहले भगवान का दर्शन, वो भी आ गई उसी धक्के में। बच्चा अलग गिरा चीख चिल्ला रहा, अलग गिरी चीख चिल्ला रही, नारद जी भी नहीं बच पाए भैया, वो भी आ गए उसी धक्के में। नारद जी का बीड़ा अलग गिरा, उछला अलग गिरा, नारद जी अलग गिरे, नारद जी चीखने चिल्लाने लगे, चलने कूदने। चौकीदार ने फिर दर्शन करना हो तो शांति के साथ कर, बहुत शोर मचा रहे, नहीं तो यहाँ से 1 2 3 हो जाओ, खसक लो यहाँ। नारद जी ने माथा ठोका, वारे बाप रे, यदि यहाँ भगवान की चेतना होती, दर्शन के लिए लोग भक्त आए थे, अगर ये सच्चे भक्त होते, कोई बूढ़ी अम्मा लाइन में लगी थी, दादा लाइन में लगे थे, गिर गए थे, पहले उनको उठाता, उनकी छड़ी उनके हाथ से पकड़ाता, पहले बूढ़ी अम्मा को दादाजी को दर्शन कराता, चाहे खुद दर्शन कर पाता चाहे न कर पाता। किसी बहन का बच्चा बिछड़ गया तो पहले उसकी गोदी में बच्चा हाथ में दिया जाता, उसको उठाया जाता, उसको भगवान का दर्शन कराया जाता, चाहे खुद दर्शन कर मिलता चाहे नहीं मिलता। यदि यहाँ भगवान की चेतना होती तो ऐसा अन्याय न होता। आज लोग मंदिर में जाते, कोई लड्डू का निशाना लगाते हैं, कोई जाकर के सीधे मुंह में ठूसते हैं, तो कोई सिर पर लगा देते, कोई कैसे करते हैं। और विचार करना साहब, अब आप हो, आप बैठे हो, कोई लाई नाक में आपके घुसा दे, कोई लाई मुख में डाल दे, कोई सिर पर लगा दे, कैसा आपको लगेगा? कैसा लगेगा विचार करें। लेकिन क्या कहें साहब, अब उसी में कुछ लोग वीआईपी दर्शन वाले रहते हैं, अलग से लाओ दो तो सीधे भगवान से। नारद जी ने कहा यदि यहाँ भगवान की चेतना होती ना तो ऐसा नहीं होता। चलो और कहीं करेंगे भगवान के दर्शन, न यहाँ भगवान है न भगवान के सच्चे भक्त हैं। चलो और कहीं करेंगे। ये सोच करके नारद जी चल पड़े। वहां से आगे बढ़ते तो देखते क्या है, कुछ बच्चे गोला बना करके खड़े थे। एक बच्चा हाथ में कुछ लिया था, थोड़ा थोड़ा समय बांट रहा था। नारद जी ने कहा वाह, चलो इन्हीं बच्चों के बीच में बाल लोग भगवान का दर्शन कर लेंगे। छोटे बच्चों को बाल लोग भगवान कहा गया, क्यों? क्योंकि भैया छोटे बच्चे कभी झूठ बोलते हैं ना, ना बच्चे दिल के सच्चे, वो झूठ नहीं बोलते। जैसे दरवाजा खटखटाए, अरे भैया घर में हो क्या, अरे बहन जी घर में हो क्या, अरे दादा घर में हो क्या, जैसे आवाज कान में पड़ी वो तो पता चला वही लोग आ रहे हैं जो वहाँ यज्ञ करा रहे हैं।
जो कथवा करावता है वही सब लोग देश राज्य और अमुक अमुक सब लोग उनकी मिट्टी माही है। अब कहीं लाओ ए दादा 500 रुपया दो काहे के, अरे त्योहार तो चंदन आएगा है, लाओ 500 रुपया दो। अच्छा लाओ 50 किलो गेहूं में सही, ए भाई जी लाओ तनी 251 रुपया लाओ। अब तो मांग लीजिए तो क्या करेंगे, बच्चे को भेजेंगे वहां से, जाओ कह दो भैया दादा घर में, जाओ कह दो मम्मी घर में नहीं है। बच्चा वहां से चलता है, दरवाजा खोलता है और घर से बाहर निकलता कहता क्या है, दादा ने कहा है कि जाए के कह दियो दादा घरे मां, दादी ने कहा है, मम्मी ने कहा है, बुआ ने कहा है कि जा करके कह दो भैया बुआ घर में, मम्मी घर में, दादी घर में नहीं है। छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते साहब, हमें उनको उल्टा सीधा झूठा फूटा बनाते और सिखाते रहते हैं। इसलिए निवेदन करते हैं छोटे बच्चों के सामने ऊट पटांग बातें नहीं करनी चाहिए, उनको कभी गलत चीजें सिखानी नहीं चाहिए। छोटे बच्चे कोरा कागज है साहब, जो लिख देंगे कोरे कागज पर हो जाएगा, जो बच्चों के मस्तिष्क से भर देंगे वही सीख जाएंगे। इसलिए इनके सामने कभी उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये करने लायक नहीं है। विचार करना, गलत चीजें बच्चों को नहीं सिखाना। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना लेकिन नहीं चाहिए। तो नारद जी ने सोचा चलो छोटे बच्चों के बीच बाल भगवान का दर्शन कर लेंगे, ये सोच करके नारद जी आगे बढ़े तो देखते क्या छोटा बच्चा सबके हाथ में दे रहा कुछ। उन्होंने कहा वाह, लगता है बच्चे बड़े संस्कारवान हैं, इनके घर परिवार वालों ने इन बच्चों को संस्कार दिया होगा, इन बच्चों के संस्कार समय समय पर रह जाते होंगे, या इन बच्चों ने कहीं कथा प्रवचन में सुना होगा, या इनके स्कूल में मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि आपके सभी भाई दुखी रहें, सुखी रह सके। इसलिए बोल दिया आप ही के लिए छोड़ते ना, हम इसीलिए छोड़ते हैं क्यों, क्योंकि लोग जाते हैं बताए महाराज वैसे घर में तो नींद आवत नहीं, लेकिन कथवा में जाते ना आहा गजब की नींद आती है। तो यहाँ से बातचीत करते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी साहब, है ना। मैं तो बहन दिया इसलिए हम छोड़ते हैं ताकि जो है तो इन बच्चों को संस्कार दिया गया हो कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाए ताकि आपके सभी भाई सुखी रहें। इसलिए देखिए कोई बच्चा अपने घर से कुछ लेकर के आया है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट रहा है। वाह, तो इन बच्चों के बीच में बाल लो भगवान का दर्शन। ये सोच करके नारद जी जब बच्चों के नजदीक पहुंचे, किसी बच्चे के दिशा झट से बच्चों ने मुट्ठी बांधी, चट से हाथ पीछे कर लिया। नारद जी तब तक पहुंच गए। हे भैया क्या बांट रहे थे, कहीं हलवा प्रसाद मिला है क्या, कहीं मंदिर में गए थे लड्डू मिला है क्या, घर से गरम गरम गुड़ लेकर के आए हो क्या, क्या बांट रहे बाबू। कोई बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, सब बच्चे बिल्कुल संग। नारद जी ने कहा भैया आखिर क्या बांट रहे थे। एक बच्चा थोड़ा ढीठ था, उसने कहा हे बाबा तुम ले आओ कहा तुम चाहिए। नारद जी ने कहा भैया यदि प्रसाद वरसाद लोग दे दो तनी हम भी माथे चढ़ाने, फिर दे देंगे तुम ही खा लेना। उसने कहा बाबा प्रसाद नहीं है, ये तो गुटका है गुटका, हमला पसंद, तम्बाकू है तम्बाकू, लो 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 तुम भी एक चुटकी मारो। अरे तब तो नारद जी ने माथा ठोका। अरे वाह भगवान, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, जहाँ के लोग बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जहाँ लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़े तक व्यसन में जकड़े हुए हैं, वहाँ तो उनके जीवन में भगवान की चेतना आने वाली ही नहीं है। क्योंकि दोनों हुआ एक संग भुआनु और हसब ठठाए फुलाओ है। वो बड़ा जैसे मुंह फूला रहा है और हंसी भावत रहा है, दोनों उनके साथ हो सकता है। एक ज्ञान में दो तलवार नहीं ले सकती। जब तक जीवन में व्यसन होगा तब तक भगवान नहीं होगा। जीवन में या तो व्यसन होगा या
भगवान होगा, क्योंकि भगवान को दरिद्रता प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट है। पानी लई लई साबुन लई लई मल मल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटा, तो निर्मल कैसे हो। हमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान, और मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा हर पाछे पाछे फिरे, कहत कबीर हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, सबने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु राम। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे भगवान आएंगे। ऐसे भगवान नहीं है? हाथ ऊपर करिए। अभी भाई लोग नहीं बोलेंगे, केवल बहनें बोलेंगी। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले और अंग्रेजी बहुत बाएगी हैं। अब मड़े में दुल्हावत हो तो फिर देखा है? केवल बहनें बोलेंगी, फिर अच्छा आप बहनें नहीं भाई लोग बोलेंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। देख लीजिए संख्या किसकी ज्यादा है। माछियों ना भिलकी रहे। अच्छा फिर से। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मिली जुली सरकार। अब लड़ाई करे होते तो फिर देखा है? एक जने की आवाज पूरे गांव में सुनाई पड़ा। सब लोग मिल करके गाइए, चलिए। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा,
पंथ खोले रे हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ खोले रे हमसे पाया नहीं सहारा। सूखे है करुणा की धारा, सूखे है करुणा की धारा, सूखे है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मेरे आंगन में तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन में ही बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल तीर भावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर जाते। उस पर हमने नहीं बितारा, इस पर तुमने नहीं बितारा, उस पर सबने नहीं बितारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मेरे आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले बाबा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। मन में खोट भरी और मुख में हरी फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, ठीक है ना। इसलिए मन को साफ करें। जब तक मन नहीं साफ होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी, तब तक भगवान या तो भगवान रहेगा या व्यसन रहेगा। इसलिए व्यसन से बचाएं, सृजन करें। अब आप क्या करते मर ही जाता तो विचार करना। ये हमारे ऋषियों का कहना है कि व्यसन मुक्त जीवन होगा तब भगवान होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तब भगवान होगा। ऋषि नारद जी ने कहा चलो और वही करेंगे भगवान का दर्शन। यदि यहाँ भगवान की चेतना होती तो इनके जीवन में व्यसन नहीं होता, इनके जीवन में चेतना नहीं होता। व्यसन है तो भगवान। नारद जी चल पड़े, नारद जी चले थे दुनिया को देखने के लिए, पर पड़ गए भगवान के चक्कर में। आके भगवान कहाँ मिले। आगे नारद जी बढ़ते थे, एक और आलीशान मकान दिखाई पड़ा, उसके सामने भगवान का दिव्य मंदिर। नारद जी ने सोचा हो सकता है यहाँ भगवान के दर्शन, क्योंकि देखिए इस मकान मालिक ने रहने के लिए अपने लिए मकान बनाया और सामने भगवान का मंदिर बनाया, और हो सकता भगवान का भी स्थान घर में
बनाया हो। आज कैसे कहें, आज का आदमी 2-2, 3-3 चलने की, 4-4 तल्ले की बिल्डिंग बनाता है, लेकिन कैसे कहें उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में भगवान के लिए कोई स्थान, कोई ड्राइंग रूम होगा, कोई किचन रूम होगा, कोई स्टोर रूम होगा, कोई बहू का रूम होगा, कोई बेटी का रूम होगा, कोई गेस्ट रूम होगा, लेकिन भैया भगवान के लिए कोई रूम, कोई स्थान, उनके लिए सबसे आरक्षित स्थान है कहाँ? जीना के नीचे वाला। कुछ लोग तो बाथरूम बनवा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं लाओ भैया यही बैठा दो, किसी काम का है नहीं, ताकि इन्हीं के ऊपर धमा चौकड़ी मचाते रहे। या तो ये अलमारी में बंद कर देंगे। जिसकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, उसी के लिए ना मेरे पास स्थान होता है ना समय होता है। क्या बताई भैया, समझिए ना। और कहीं भगवान ने सुन लिया, कह दिया यू मस्त, सब सत्यनारायण भगवान की कथा होती ना यार, होते ना। तो साधु नाम वैसे ने क्या कहा, भगवान ने जब कहा कि नौका में क्या है तो दे दो गुरुकुल के लिए। ना महाराज कुछ नहीं, सब लता पत्र है। भगवान ने कहा सोच लो, दे दो। ना महाराज कुछ नहीं है, हम जो मानो। भगवान ने कहा ये मस्त, क्या हो गया, सब लता पत्र हो गया। इसलिए कभी भगवान के काम के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब कुछ देख, अरे क्या बताए हमारा मन रहा बहुत कुछ देख, लेकिन है ये नहीं। और भगवान ने कह दिया ये मस्त, उससे कुछ छिपा है क्या? दोनों चीज भाव छिपा है, वो तो सर्वव्यापी है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रगट हो आय जान, प्रेम के प्रकट हो परमात्मा सर्वव्यापी है, कण-कण में, जर्रे में समाया हुआ है, उससे कुछ छुपा नहीं है। एक चोर एक बार चोरी करने के लिए गया, अपने बेटे को कहा कि देखना तुम बाहर मेट पर खड़े रहना, हम जा रहे हैं अंदर, कोई आएगा कोई देखेगा तो हमको बता देना, जैसे कोई देखेगा वैसे बता देना। वो अंदर चोर चोरी कर रहा, तब तक बेटे ने कहा अरे वो देख रहा, आओ पिताजी देख रहा, तब तक भागे वो। बाहर निकल कर देखे कहीं कोई दिखा नहीं, कहा कौन देख रहा? उसने कहा वो परमात्मा है, उससे कुछ छिपा नहीं है, सर्वव्यापी है। ईश्वर बंद नहीं है मठ में, बसा हुआ है वह घट में, सर्वव्यापी है। ईश्वर अंश जीवय विनाश, ईश्वर करने में कभी संकोच और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले से कह रहे हैं, लेकिन जिसका काम है उस काम के लिए आया है, तो उससे वो छुपा नहीं है। अपनी सामर्थ्य भर समय और सहयोग अच्छे काम में करना चाहिए। भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, यदि 10 रुपए देने की आप 1 रुपए दे रहे हैं तब भी भगवान का अपमान है, क्योंकि ये उसी का लिया हुआ है।
उससे कुछ छुपा नहीं है। आप 2 घंटे का समय दे सकते हैं, लेकिन नहीं, मोबाइल में समय बिता रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में समय गंवा रहे हैं, तो जानते हैं ना फिर वो क्या करेगा। विचार कि उसके काम के में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, उसके काम में सामर्थ्य व सहयोग और समय। अब आप क्या करते हैं नहीं जानता, विचार करना। पर हर घर में भगवान के लिए एक स्थान होना चाहिए। पहले हर घर मंदिर हुआ करता था। देखिए, मैंने कल भी निवेदन किया था, यहाँ 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक है देवात्मा, दूसरी है असुरात्मा। आत्मा क्या शक्तियां हैं, चेतनाएं हैं, आत्मा। एक है देव शक्ति, दूसरी है आसुरी शक्ति। तो भैया जिस घर में देव स्थापना होगी वहां कौन रहेगा? देवता रहेंगे, असुरता नहीं होगी। और जौने घरे माँ देवतन के स्थापना न की जाए, देवी देवतन के स्थान न बनावा जाए, देव स्थापना जौने घरे में न की जाए, वह घरे में कौन आए? हैं? आसुरी शक्तियां आएंगी। कौन आएगा? आसुरी शक्तियां आएंगी। इसे विचार करना। देखिए, कोई स्थान इस दुनिया में रिक्त नहीं है। कौन स्थान खाली है? नहीं ना खाली। जे अपने खेत में गेहूं नहीं बोई, वह खेत खाली पड़ा है ना? घास जामी है, खरपतवार जमा है, खाली है नहीं खाली। भैया अनाज नहीं ना तो घासे फूस है, झाड़ झाड़। वैसे अगर घरे में भगवान के स्थापना न की जाए, देवी देवता न रही हैं, तो फिर क्या रहे? राक्षस। और जौने घरे में राक्षस रही है, कैसे सुख शांति रहे? विचार करिए। और जैसे जिस कमरे में हमको रोका गया, तो भैया काट रहे थे, हाथ नहीं जहाँ तो का होगा, कौन है सर? दिन सफाई की हम सबके लिए, उसमें कौन है? पढ़ रही है, तमाम छक्का लगाए। तो जौने घरे मन ही नहीं रहती, घास फूस होगी आवत है, चिड़िया चिरंगुल, कीड़ा बिच्छी, हाड़ा कर रही है। तो वैसे जान लीजिए, बात पक्की है, नोट कर लीजिए। यदि अपने घरे मां देव स्थापना नहीं कराएंगे तो असुरता वास करेगी। असुरता वास करेगी तो आप घर में कबो सुख शांति। इसलिए हर घर में देव स्थापना होनी चाहिए। अपने भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने गंगा जी की स्थापना का क्रम चलाया। इन चारों की स्थापना का क्रम बना, वेदों के रूप में, गीता के रूप में, ज्ञान की स्थापना, साहित्य की स्थापना, और पवित्र पावनी मां गंगा की स्थापना, शिव की शक्ति गायत्री की स्थापना, और गौ के रूप में एक रोटी नित्य गाय के लिए निकालना। एक क्रम हमारे जीवन का होना चाहिए। और ये हमारे भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं। इनके बिना जीवन सपना नहीं। इसलिए इनकी स्थापना अपने घर में होनी चाहिए। जिनको अपने घर में सुख शांति चाहिए, देव स्थापना जरूर कराना। यहाँ नाम नोट करा देना। आप सबके लिए उतने देव स्थापना की व्यवस्था बनाई जाएगी, चित्र की व्यवस्था बनाई जाएगी। अपने घर में देव स्थापना जरूर हो। खाली ऐसा लग जाए फोटो दे से स्थापना नहीं हो जाती, उसका कुछ विधान है। तो देव स्थापना यहाँ आखिरी दिन कराई जाएगी। 6 तारीख का 25 को सुबह यज्ञ में। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में देवी देवतन के वास रहा है, हमारे घर में सुख शांति रहा है, वो अपन नाम जरूर लिखा दिए, अपना नाम जरूर नोट करा देना। देशराज जी के पास, हमारे भाई साहब के पास, किसी के पास आप जरूर लिखा देना, और वो सूची तैयार हो जाए तो उतनी देव स्थापना हो जाएगी। हर घर में होना चाहिए। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना है, लेकिन चाहिए। पहले हर घर में हुआ करता था। इसलिए आप सबसे भी निवेदन करते हैं
कहीं तीर्थ व्रत जाए न जाए, लेकिन अपने घर में भगवान जो है भगवान का घुमा खोजे जा तो भगवान आपके घर में मिल सकते हैं। मन चंगा तो कटोरे में गंगा। अरे घर में तो पहले भगवान हो। काली माँ एक दिन चले गए मैहर में दर्शन कर आए, वैष्णो देवी घूम आए, हो गया। घर में रहना चाहिए, देव स्थापना होनी चाहिए। अब आप क्या करते हैं, मुझे बेहतर विचार करना पर होना चाहिए। अच्छा, नारद जी चले तो सोचे चलो हो सकता है यहाँ भगवान के दर्शन। जब आगे पहुंचते देखते क्या है, तो भक्त मंदिर में बड़ी तन्मयता से भगवान की पूजा कर रहा है। एक से एक मंत्र, एक से एक चौपाइयां पढ़ रहा है। नारद जी भी वहीं बैठ गए, हाथ जोड़ करके मंत्र चौपाइयों में ध्यान लगाए और फिर भगवान के भजन में लीन हो गए। उसके मंत्र चौपाइयां भी सुनने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन जब उसकी मंत्र चौपाई समाप्त हुई, आरती भी नारद जी को आरती दिया, श्रद्धा से नारद जी ने भी आरती लिया। प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद भी प्राप्त हुआ। नारद जी ने श्रद्धा से स्वीकार किया। जब वो भक्त मंदिर की पूजा पाठ से निवृत्त होकर के बाहर निकला, नारद जी ने पूछा, भैया इस मंदिर को आपने बनाया? और क्यों नहीं, इस मंदिर को बनाया, ये मकान बनाया। लखनऊ में भी 12 ठो दुकानें खरीदी, दिल्ली में भी हमने मकान बनाया, मुंबई में भी हमने फ्लैट खरीदा। नारद जी ने आप तो ऐसी पूजा रोज करे, क्यों नहीं, कई घंटे पूजा करता हूँ। क्या करते थे आप? अमुक विभाग में नौकरी करते थे ना, जहाँ को घूस मिलता था। अब तो रिटायर हो गए। कई घंटे भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी ने कहा, भैया वो तो देश बदल के नारद जी गए। कहा भैया महाराज जी ऐसा है, हम हो कोनो मंत्र चौपाई सूत्र बता देते ताकि हमारे पास भी सब खुद धन संपदा हो जाती, हम भी तमाम दुकान और मकान बना लेते। उसने कहा हाँ बताते तो जरूर भाई साहब आपको, लेकिन क्या बताएं आज हमको थोड़ा जल्दी है। अरे काहे की जल्दी, अब तो रिटायर हो गए आप। जो 8-10 घंटे का समय नौकरी में लगा करता तो पूरा का पूरा समय आपका बचता है। अब काहे को जल्दी है? कौन आप देर से पहुंचेंगे तो लाल कलम चल जाएगी। अब काहे की जल्दी है? अरे तो विशेष काम आ गया ऐसा। अरे भगवान से ज्यादा कौन ऐसा जल्दी वाला काम आ गया? जब नारद जी जिद कर लिए तो उसको बताना पड़ा। क्या बताएं भाई साहब, जो हमारा छोटा वाला भाई है ना, उससे नहीं बना, दोनों में बंटवारा हो गया। मैंने कहा था जब अपनी मकान की दीवार उठाना तो हमारे मकान की दीवार से 5 फीट छोड़ करके उठाना, लेकिन वो कम वक्त माना नहीं, उसने 4 इंच बढ़ करके जमीन हमारे दीवार खड़ी कर ली है। हम भी उससे कम नहीं हैं, हमने जाकर के कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया है। आज इस पर बहस है, फैसला। जब मेरे पक्ष में फैसला होगा तो शाम को लौट करके आएंगे तो आपको रसगुल्ला भी खिलाएंगे, रसमलाई भी खिलाएंगे, 56 भोग बनवाएंगे, भगवान को लगाएंगे और तुमको भी भरपेट भोजन कराएंगे। पूजा पाठ के मंत्र चौपाई सूत्र भी बदलाएंगे। तब तो भैया नारद जी के पांव के नीचे की जमीन के सब देवारे वाह भगवान का भक्त पूजा करता हूँ भगवान नाम की। अवध राज सुर राज
को फुटबॉल बना दिया। कहते राज तिलक को गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी। इधर से भरत उधर से राम, दोनों ने ठोकर मारी। प्रभु श्री राम कहते भैया भरत, पिता क्या क्या है, मैं 14 वर्ष के लिए वन पर जा रहा, अब राजपाट को आप संभालेंगे, राजगद्दी पर आप